Hello student, welcome once again to multipurpose YouTube channel. Myself नवीन तिवारी। जैसे कि हमने क्लास 10th में यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर बना दिए हैं चैप्टर वाइज। आज जो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। वेरिएबल मतलब जो वैल्यू चेंज होते रहती है उसको वेरिएबल कहते हैं। एक्स वाई जेड कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है। कांस्टेंट मतलब जो वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है, एक सा रहती है, उसे कांस्टेंट वैल्यू बोला जाता है। फोर्थ क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन हो गया था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। तो फोर्थ क्वेश्चन है वन इक्वेशन ऑफ ए पेयर्स ऑफ डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन इज -3x + 5y - 2 = 0। द सेकंड इक्वेशन। अब डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन क्या होती है, व्हाट इज डिपेंडेंट। देखिए इसके लैंग्वेज यहाँ पर चेंज कर दी गई है, बच्चे यहीं पर कंफ्यूज करते हैं। ये डिपेंडेंट कह दिया। डिपेंडेंट मतलब ये होता है A1/A2 the condition for dependent linear equation is, what is the condition for dependent linear equation। dependent linear equation की जो कंडीशन होती है वो ये होती है A1/A2 is equal to B1/B2 is equal to C1/C2। जब इस प्रकार की कंडीशन आपकी होगी, A1/A2 की वैल्यू, B1/B2 की वैल्यू एंड C1/C2 की वैल्यू सेम होगी, तो ऐसी कंडीशन में जो इक्वेशन होती है लीनियर इक्वेशन एक दूसरे पर डिपेंडेंट होती है। तो यहां पर डिपेंडेंट शब्द आया था। वैसे जो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 होता है कोइंसिडेंट लाइन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, जिसके मैनी सॉल्यूशन होते हैं। लेकिन इसी को हम डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन भी बोलते हैं। तो सपोज दैट -3x + 5y, इसकी एक हमें डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन बनानी है। -3x + 5y - 2 = 0 की जो डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन बनेगी, क्या बनेगी, इन चार ऑप्शन में आपको बताना है। अब देखो फर्स्ट 6 से मल्टीप्लाई हो तो इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दीजिए। ईच इक्वल पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा -6x + 10y - 4 0 × 2 आपका क्या हो जाएगा 0। तो ये डिपेंडेंट हो जाए। अब देखिए हम निकालते हैं A1/A2, इसको अप्लाई करते हैं। ये हो जाएगा आपका A2 B2 एंड C2। ये आपका हो गया A1 B1 C1 जो आपको गिवन है। -3x + 5y - 2 इट इज गिवन। एंड ये हमने 2 से मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि हमारे पूरे में x का कोफिशिएंट जो है 2 से मल्टीप्लाई हो रहा तब 6x आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन देखना पड़ेगा आपको। तो अब हम करते हैं -3/-6 is equal to 5/10 is equal to -2/-4। हम देखिए क्या हो रहा है, 2 2 एंड 2, तो 1/2 is equal to 1/2 is equal to 1/2। A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 को क्या कर रहा, सेटिस्फाई कर रहा। तो इट मींस इसकी डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन जो हो जाएगी ऑप्शन नंबर फर्स्ट, -6x + 10y - 4 = 0। तो डिपेंडेंट लीनियर शब्द, जो डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन है, ये जो आता है कोइंसिडेंट लाइन जो होती है वो डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में ही आती है। उसके बाद नेक्स्ट वन आपका है क्वेश्चन नंबर 5। द पेयर ऑफ इक्वेशन y = 0 एंड y = -7 हैज। देखिए अब इसको कैसे आप ग्राफिकली बताएंगे। ये हमने एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अपनी बना लेते हैं क्योंकि इसमें जो है सारी इक्वेशंस आपको दी हुई नहीं है। x का x नहीं दिया है, कांस्टेंट टर्म तो खैर है। तो y = यदि कोई y = 0 होता तो y की ओर को हमें बढ़ना ही नहीं, तो वो जो होगा x के पैरेलल होगी। यदि y = 0 होगा तो कोई लाइन जब x के पैरेलल होती है y = 0 और y = -7 जो है इधर को होता है। ये सपोज दैट हो गया y = -7 वाली लाइन ये होगी ये भी, और y = 0 वाली लाइन यही हो जाएगी क्योंकि हमें बढ़ना ही x एक्सेस हो जाएगा इसका। x एक्सेस में वैसे भी y कोऑर्डिनेट क्या होता है 0। अब आप बताइए ये दो लाइन है, एक लाइन है आपकी x एंड x' एंड सेकेंड लाइन है आपकी AB। बोथ लाइन आर पैरेलल, दोनों लाइन क्या है एक दूसरे के पैरेलल है। तो इस कंडीशन में जब लाइन पैरेलल होती है तो 1 सॉल्यूशन नहीं, 2 सॉल्यूशन नहीं, इनफाइनिटी मेनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। तो ऐसी कंडीशन में इसका क्या होता है, कोई भी सॉल्यूशन, पैरेलल लाइन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है क्योंकि पैरेलल लाइन कहीं भी मीट
नहीं करती है। जब लाइन मीट करेंगे नहीं तो कहीं इंटरसेक्ट नहीं होगा, कहीं इंटरसेक्टिंग नहीं होगा तो उसका कोई भी सॉल्यूशन संभव नहीं है। तो ये तो आपका y इज इक्वल टू 0 वाली लाइन होगी x x डैश, एंड y इज इक्वल टू -7 वाली लाइन ये होगी। इसको आप वैसे अप्लाई नहीं कर सकते जो आपका a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 है। ऐसे में अप्लाई करेंगे, हो सकता है कि आपके आंसर में मिस्टेक आए। इसको आप ग्राफ बना के, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ग्राफ बना के सॉल्व किया जा सकता है। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ द लाइन्स गिवन बाय 3x प्लस 2ky इज इक्वल टू 2। एक आपको लाइन ये दी है 3x प्लस 2ky इज इक्वल टू 2, एंड सेकेंड लाइन आपको दिया 2x प्लस 5y इज इक्वल टू -1 कर लेते हैं। चलिए +1 इक्वल टू 0 तो -1 भी इसमें किया जा सकता है। आर पैरेलल, देखो आपको यहाँ पर एक शब्द लिखा है पैरेलल, तो आप पैरेलल वाली ही कंडीशन जो भी आपको क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस बोथ लाइंस आर पैरेलल, तो यू कैन अप्लाई द कंडीशन ऑफ पैरेलल लाइन। द कंडीशन ऑफ पैरेलल लाइन a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। दो तो इक्वल होते हैं लेकिन थर्ड इक्वल नहीं होता है। इसको आप अप्लाई करेंगे, आपका a1 x का कोफिशिएंट, b1 y का कोफिशिएंट, c1 कांस्टेंट टर्म, a2 इधर सेकंड वाली इक्वेशन का x का कोफिशिएंट, b2 सेकंड वाली इक्वेशन का y का कोफिशिएंट, एंड c2 कांस्टेंट टर्म। Applying putting these value in this equation, you get 3 upon 2 is equal to 2k upon 5 is not equal to 2 upon -1. Cross multiplication 15 equal to 4k and k is equal to 15 by 4। k की वैल्यू जब 15 upon 4 होगी उस कंडीशन में ये दोनों लाइन क्या होंगी, एक दूसरे के पैरेलल होंगी। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7 एंड द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x minus y equal to 2 and x plus y equal to 4 is 3 and 1, b 4 and 3 and c 5 and 1 and d -1 and 3। एट फर्स्ट ये दो आपको जो इक्वेशन दी हुई है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, एक x माइनस वाई इक्वल टू 2 है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 है। तो इसको हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो y और y आपका कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस, एंड x प्लस x 2x एडिंग होगा। इसमें एडिंग इसलिए होगा क्योंकि जो हमारे y एंड y इक्वल है इनके साइन एक दूसरे के अपोजिट है, तो उसमें सीधे से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अगर जो हमने टर्म सेम कर रखे हैं यदि वो लाइक टर्म एक से होंगे तो इस कंडीशन में सब्सट्रैक्शन करना होता है। तो प्लस एंड माइनस है y बाई इजीली आपका कर सकता है, और एडिशन जब भी करते हैं उसमें साइन चेंज नहीं होते हैं। एडिंग बोथ द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड यू गेट 2x इज इक्वल टू 6 एंड x इज इक्वल टू 6 बाई 2। तो वैल्यू ऑफ x आपकी आ जाएगी 3। x की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। सपोज दैट फर्स्ट में रख देते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 आपको जो दिया हुआ है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 3, 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 2 एंड माइनस वाई इज इक्वल टू 2 माइनस 3, माइनस वाई इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू 1। तो x एंड y की वैल्यू आपको मिल रही है, x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 1। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 1। इस तरीके से हम टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया जा सकता है। पहले कोफिशिएंट इक्वल करने होते हैं। इस कंडीशन में कोफिशिएंट पहले से इक्वल जब दिए होते हैं तो इक्वल करने की आवश्यकता नहीं है। और जो भी आपने इक्वल कर रखे हैं जैसे x वेरिएबल या y वेरिएबल जो भी आपने इक्वल कर रखा है, अगर उनके साइन अपोजिट है तो एडिंग करना, और उनके साइन यदि एक से होंगे प्लस प्लस या माइनस माइनस उस कंडीशन में सब्सट्रैक्शन होगा। यहाँ पर x और x का यहाँ पर ये भी इक्वल है। अगर हम x इसको ऐसे भी क्या कर सकता है, देखिए x और x के कोफिशिएंट भी इक्वल है,
यदि x माइनस वाई इक्वल टू 2 एंड x प्लस, फिर भी आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही आना। हम इसको सब्सट्रैक्शन करेंगे क्योंकि ये प्लस है, प्लस हम साइन चेंज करना पड़ेगा और यहाँ पर लिखेंगे सब्सट्रैक्शन और ये हो जाएगा माइनस। इस कंडीशन में ऊपर क्या साइन है आपको लेना नहीं है, बस नीचे वाले के साइन चेंज कर दीजिए। प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस। तो ऐसे भी इसको हम कर सकते हैं। माइनस 2y इज इक्वल टू -2 एंड y इक्वल टू -2 अपॉन -2 इक्वल टू 1। द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 1 एंड पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, यू गेट x माइनस y इज इक्वल टू 2 एंड x माइनस 1 इक्वल टू, तो देन x इज इक्वल टू 2 प्लस 1 3। तो आप इसको सब्सट्रैक्शन भी कर सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे वैसे करें। आगे क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 8। ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 when 1 is subtracted from the numerator and it's become 1/4 when 8 is added to its denominator. The fraction obtained is कौन सी फ्रैक्शन? तो फ्रैक्शन में जहां पर भी फ्रैक्शन की बात होती है उसमें यहां पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मान लेते हैं। लेट न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन, न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इक्वल टू एक्स एंड, क्योंकि कोई भी फ्रैक्शन जो बनती है वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से बनती है। नाउ फ्रैक्शन इक्वल टू एक्स अपॉन वाई। एट फर्स्ट आपकी फ्रैक्शन ये है स्टार्टिंग में। आज इसमें कुछ चेंजेस किया जा रहा है। क्या चेंजेस कर रहे हैं? ए फ्रैक्शन बिकम 1/3, फ्रैक्शन 1/3 हो जाती है व्हेन 1 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। न्यूमरेटर को 1 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर को एज इट इज रखते हुए न्यूमरेटर में से 1 सब्सट्रैक्ट कर दिया, x माइनस 1 एंड डिनोमिनेटर में नो चेंज इन डिनोमिनेटर बट न्यूमरेटर 1 is subtracted from numerator, you get 1/3, then fraction is 1/3। तो आपकी फ्रैक्शन क्या हो जा रही है? 1/3 हो जा रही है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ठीक है, ए फ्रैक्शन बिकम 1/3 when 1 is subtracted from the numerator and इससे एक इक्वेशन बना लीजिए पहले। क्रॉस मल्टीप्लाई इक्वल टू में होता है 3x माइनस 3 इक्वल टू वाई। एक इक्वेशन, चलो इसको ऐसे लिखते हैं 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। एक इक्वेशन आप पहले ही बन, फिर सेकंड आगे पढ़िए, यहां तक हो गया 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड इट्स बिकम 1/4। यही फ्रैक्शन 1/4 हो जाती है जब क्या करते हैं 1 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर को एज इट इज रखते हुए यदि इसके डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर दिया जाए, 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर, द फ्रैक्शन बिकम 1/4। तो फिर आपकी फ्रैक्शन क्या हो जाती है? 1/4। तो फ्रैक्शन ये बनी, इसको 1/4 के इक्वल कर दिया। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई एंड 4x इज इक्वल टू आपका हो जाएगा y प्लस 8 एंड 4x माइनस y इज इक्वल टू 8। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। अब आप देखिए x तो यहाँ पर अलग अलग है लेकिन बट y यहाँ पर सेम है, y, लेकिन इसका साइन भी नेगेटिव है, इसका साइन भी नेगेटिव है। तो इस कंडीशन में आपको सब्सट्रैक्शन ही करना होगा। ठीक है, तो 3x माइनस y इज इक्वल टू 3, ये एलिमिनेशन मेथड है जिस मेथड से हम कर रहे हैं। एक यहाँ पर वेरिएबल एलिमिनेट होता है इसमें, देखिए यहाँ पर y एलिमिनेट होगा और यहाँ पर इसका साइन चेंज हो जाएगा ऐसे। ऊपर क्या साइन है आपको कोई मतलब नहीं है, नीचे वाले के साइन देखिए, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। जब कोई साइन नहीं होता है तो प्लस होता है। 3x माइनस 4x, 4x का साइन ग्रेटर है तो माइनस x एंड 3 माइनस 8 माइनस 5, माइनस माइनस कैंसिल एंड x इज इक्वल टू 5। तो x आपका आ गया 5। अब आप क्या करेंगे, x की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए, यह 3x माइनस y इक्वल टू 3, 3 इंटू एक्स 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 15 माइनस वाई इज इक्वल टू 3 एंड माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 15 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2y इज इक्वल टू 12 एंड देन फ्रैक्शन क्या थी? x अपॉन y। तो आपकी फ्रैक्शन हो जाएगी 5 अपॉन 12 क्योंकि न्यूमरेटर 5 आया, डिनोमिनेटर वही है 5/12। यस, ऑप्शन सी इज करेक्ट। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन। फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन भी आते ही हैं पेपर में, इसलिए इसको ध्यान से देखिए। सारी कंडीशन क्वेश्चन में लिखी रहती है, बस अप्लाई करने की देर है।
अप्लाई करिए, इक्वेशन बनाइए और सॉल्व करिए। इक्वेशन सॉल्व करना आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, द सॉल्यूशन ऑफ 4 अपॉन एक्स प्लस 3 अपॉन वाई 4 अपॉन एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 14 एंड 3 अपॉन एक्स माइनस 4y इज इक्वल टू 23। ये दो आपकी इक्वेशन है। इन दो इक्वेशंस में वही ए और बी की वैल्यू निकालनी है। ऑलरेडी प्लस माइनस है, इक्वल करने हैं। y के कोफिशिएंट को इक्वल करिए क्योंकि एडिंग में हो जाएगा। इसका कोफिशिएंट y है तो इसको 4 से कर दीजिए, इसका कोफिशिएंट 3 है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले हमें एक कोफिशिएंट इक्वल बनाने हैं। 4 से 4 को मल्टीप्लाई 16/x प्लस 12y इज इक्वल टू 56। मल्टीप्लाई जब करेंगे होल इक्वेशन होगी, ये नहीं कि जिसको हमने बराबर करना है उसी को करे जा रहे हैं। पूरी इक्वेशन 3 से होगा तो 9/x माइनस 12y इक्वल टू 69। प्लस माइनस है तो एडिंग हो जाएगा, एडिंग। एंड 16/x अपॉन 9/x इज इक्वल टू 125 एंड x इज एलसीएम 16 प्लस 9 इज इक्वल टू 125। 25/x इज इक्वल टू 125 मल्टीप्लाई बोथ एंड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 125x इज इक्वल टू 25 एंड x इज इक्वल टू 25 अपॉन 125। देखिए बच्चे यहाँ पर भी बहुत मिस्टेक करते हैं। x का जो कोफिशिएंट होगा यदि x की वैल्यू निकालेंगे तो ये अपॉन में जाएगा। बच्चे 25 को रख देते हैं क्योंकि ये बड़ा है करके, बड़ा छोटे का नहीं होता है। उसके मल्टीप्लिकेशन कोफिशिएंट क्या है, जैसे x निकालना है तो इसको क्रॉस करके देखिए ये चीज बननी भी चाहिए। अगर मैं इसको ऐसे मल्टीप्लाई करूँ तो ये बनना चाहिए। बच्चे यहाँ पर लिख देते हैं इसको 125 लिख देंगे, ऐसा नहीं होता है। x इज इक्वल टू जो भी x के साथ मल्टीप्लिकेशन हो वो नीचे आएगा। 25 1 जा 25, 25 5 जा 125। तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1/5 एंड x की वैल्यू 1/5 आप किसी भी इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं। पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट यू गेट x इज इक्वल टू 1/5 प्लस 3y इज इक्वल टू 14। ये 5 यहाँ पर रेसिप्रोकल हो जाएगा, ऊपर चले जाता है। 20 इज इक्वल टू 3y एंड 3y इज इक्वल टू 14 माइनस 20 माइनस 6 एंड y इज इक्वल टू माइनस 6 अपॉन 3 इज इक्वल टू माइनस 2। तो y की वैल्यू आपकी आ जाएगी -2 एंड x की वैल्यू 1/5। करेक्ट ऑप्शन इज ए। तो इस तरीके से आप इनको सॉल्व किया जा सकता है। एक लास्ट क्वेश्चन और बचा है, इसको करते हैं, उसके बाद वीडियो भी फिर काफी लंबी हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे कल, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं 10th वाला क्वेश्चन। 10th वाला क्वेश्चन है द पेयर्स ऑफ इक्वेशंस 5x माइनस 15y इक्वल टू 8, 5x माइनस 15y इज इक्वल टू 8 एंड 3x माइनस 9y इज इक्वल टू 24 अपॉन 5 हैज नो वन सॉल्यूशन। ये तो वही है, वन सॉल्यूशन, टू सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन एंड नो सॉल्यूशन। चेक करिए a1 अपॉन a2 5 अपॉन 3, a1 b1 c1, a2 b2 c2 5 अपॉन 3 माइनस 15 अपॉन माइनस 9 इज इक्वल टू 8 अपॉन 24/5। तो 5 अपॉन 3 इज इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल। आप इसको जो सिंप्लीफाई हो रहा है उसको सिंप्लीफाई भी करेंगे, ये आ जाएगा 40 अपॉन 24। ऐसे रिवर्स चले जाता है, 8 से काट दे, 8 5 जा 40, 8 से जा। देखिए a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। इस कंडीशन में कोइंसिडेंट लाइन होती है और कोइंसिडेंट लाइन के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होते हैं। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन कोइंसिडेंट, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।